अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना होगा, जैसे हमने पीछे किया था सॉल्व, बस इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले उसमें तो चलो हमारे पास ये था कि हमने ऑर्डर्स चेंज करने थे, इधर ऑर्डर्स तो चेंज नहीं करने, बट हमारे पास दो लिमिट्स तो चाहिए ना। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, और इधर भी हमारे पास ट्राइएंगल की बाउंडेड ही रहेगी ये वैल्यूज़। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ 1, तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेती हूँ। और इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इसका ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा तो अब देखिए ये हमारे पास 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अब ये हमारे पास क्या हॉरिजेंटल होती है, और ये हमारे पास, अच्छा अब देखिए हॉरिजेंटल में हमारे पास क्या रहा है, 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 एंड एक्स की वैल्यू 1 हमें पहले से ही दी गई है। अब वाई की वैल्यू बात चेक करते हैं, क्योंकि हमें वर्टिकल देखना पड़ता है ना, ज़ाहिर बात है वाई वर्टिकल लाइन होती है, तो हमें इस तरफ देखना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये देखें, ये नीचे नहीं देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे, ये जो वाई की लाइन जा रही है। अब देखिए ये लाइन क्या जा रही है, ये एक्स, ये जा रही है वाई, वाई एक्स जा रहा है ना हमारे पास, ये कहाँ जा रहा है, इधर 0, वाई क्या होगा, वाई भी 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, 1 से 0 एंड वाई से 0, सॉरी एक्स से 0, ठीक है। ये क्या, एक्स से 0, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये एक्स, दोनों एक्स के पॉइंट निकल गई, तो फिर मैं यहाँ वाई की वैल्यू लिखूंगी ना, एक्स की थोड़ी लिखूंगी। तो ये देखें, अब इसके बाद साइन एक्स हो जाएगा, ये एक्स, ये डी, ये क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वाई की होती है, ये हमारे पास एक्स की होती है लिमिट, ठीक है। यहाँ हमने लिखा हुआ भी है बाकायदा। अब ये देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 और 0। हमने अब देखें ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये ईजी नहीं होता इसको निकालना, इसका वो इंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि हम इसको कांस्टेंट रख के y का डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो अब देखिएगा कितना इजी तरीके से सॉल्व होता है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये x, अब जहरी बात है कुछ भी नहीं है, तो जहरी बात है वहाँ पे 1 आता है, जैसे हम यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते ना, ये dy होता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y आ जाता है खाली। तो इसी तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ऐसे समझिए ये 3 बाहर है, कांस्टेंट है, ये हमारे पास y आ गया, 3y आ जाता है। इस तरह से ये भी आ गई। अब देखें ये हमारे पास x एंड 0 डी एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं, हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 0, ये भी x की वैल्यू ही है। अच्छा, पुटिंग कर लेते हैं साइन x एंड x, और इधर x। अब देखिए ये आप ये भी कह सकते हैं, इसको इसको कैंसिल कर दें, एंगल कभी भी कैंसिल नहीं होता किसी वैल्यू के साथ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो 0 को तो आपको पता है वो साइन 0 ही देता है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस कोस, क्योंकि आपको पता है साइन का डेरिवेटिव हमेशा माइनस कोस ही आता है। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू निकल आई, लिमिट्स पुट करती हूँ एक्स, ठीक है। एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिमिट्स के अंदर कॉस एक्स आता है। यहाँ पे ये हमारे पास लिमिट का माइनस होता है, एक ये जो मल्टीप्लाई खाएगा सबके साथ, जो ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। कोस एक्स ऐसे समझे, इधर 1 की वैल्यू पुट होगी, इधर 0 होगी, तो जब ये माइनस का आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या, कोस हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। ये आपको पता है कि ये 1 था, सॉरी, हाँ, माइनस कोस 1 क्या है, ये आप कैलकुलेटर से हल कीजिएगा, ये भी 1 हो जाता है कोस का। फिर जब कैलकुलेटर से जो आंसर निकलता है वो यहाँ इधर इन्होंने लिखा हुआ है, इसका आंसर ये आता है, ठीक है।